नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दीनबंधु छट्टूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और जो भी यहाँ एडमिशन लेगा उसको 31,000 से लेकर 35,000 तक एआईसीटी की तरफ से फेलोशिप मिल जाएगा पर महीने। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है दीनबंधु छट्टूराम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये सोनपेट में लोकेटेड है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आप देख सकते हो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है एडमिशन 2020 एंड 21। तो यहाँ आपको एडमिशन रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ मेंशन किया गया ऑनलाइन एडमिशन लिंक, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है आपके सामने जो एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और पूरा नंबर 1 पे यहाँ मेंशन किया गया है कि एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप का एडमिशन नोटिफिकेशन। ठीक इसी के नीचे आप जाओगे, नीचे आप यहाँ देख सकते हो लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है कि फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो एडीएफ जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वही एडमिशन का ये एप्लीकेशन बटन है। ये आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है राइट साइड में लॉगिन करके आप देख सकते हो आपका स्टेटस। तो यहाँ देखिए डेट मेंशन किया गया है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है 1 सितंबर से ये शुरू हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है ये है 22 सितंबर 2021। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा इन्होंने बनाया है। तो हम इसको जो मेन चीज को हम यहाँ देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ जो इसका नोटिफिकेशन पे। देखिए यहाँ जो एडमिशन का जो सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट आप यहाँ बोल सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया नेम ऑफ डिपार्टमेंट। टोटल यहाँ 7 डिपार्टमेंट पे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल जो स्लॉट है 1 वैकेंसी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। सो टोटल मिला के हो गया आपका यहाँ 7 वैकेंसी। ठीक है, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है यहाँ फॉलो किया जाएगा। देन हम चलते हैं डायरेक्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। यहाँ देखिए नोट पे मेंशन किया गया है द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर availing weightage of the GATE NET will be considered in the category in which they were issued certificate by UGC and other equivalent agency or in their own category। तो इस प्रकार का इनका कैटेगरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है। बाकी यहाँ जो होगा ये सारे के सारे मीन्स फुल टाइम पीएचडी के लिए ये एप्लीकेशन निकला है। और अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फी यहाँ रखा गया है आप यहाँ देख सकते हो 1000 रुपीज रखा गया है जनरल के लिए। देन एससी डीबीएस बीसी कैंडिडेट के यहाँ रखा गया है 250 रुपीज। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ कोर्स फी सारे के सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको दे सकते हो। बाकी हॉस्टल आपको सिंगल अकोमोडेशन के लिए 6000 रुपये गया, देन शेयरिंग अकोमोडेशन के लिए 4000 रुपया। तो इस प्रकार का मेंशन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो स्कॉलरशिप, एआईसीटी डॉक्टरल स्कॉलरशिप में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये आपका यूजी में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में आपका 70% होना जरूरी है। ठीक है, मतलब 69.5% होना जरूरी है, इससे ऊपर होना चाहिए 69.5। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एससी एसटी फिजिकल टैलेंट कैंडिडेट, उनके लिए 5% का यहाँ रिलैक्सेशन है, मतलब 65%। इसके अलावा कैंडिडेट गेट या नेट क्लियर होना जरूरी है लास्ट 5 ईयर्स में, 2017 से लेकर अब तक गेट या नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, ये 2 मेन क्राइटेरिया है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है कैंडिडेट का जो एज है ये 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये है इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया। और इसका जो डेट यहाँ कुछ मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया शेड्यूल ऑफ द इवेंट्स। तो ये बाद में आप इसको देख सकते हो। और यहाँ देखिए नोट में एक मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट शैल ब्रिंग 1 सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और प्रेजेंटेशन अलोंग विद द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जब जाओगे आपको बुलाया जाएगा फाइनल इंटरव्यू के लिए, तब आपको जो एक सेट आपका जो एप्लीकेशन मीन्स फॉर्म और उसके साथ साथ पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना पड़ेगा।
और नीचे इसका दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और ये जो पोजीशन के लिए आपको जो फेलोशिप मिलेगा यहाँ तो नहीं मेंशन किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको पर महीने 31,000 करके मिलेगा अप टू 2 इयर्स। उसके बाद आपको 35,000 करके मिलेगा। इसके अलावा आपको कंटीजेंसी अमाउंट जो आपका खर्च के लिए, छोटे मोटे खर्च के लिए हर साल आप खर्च करते हो, पेन पेपर इस प्रकार का खर्च जो है, इसके लिए आपको मिल जाएगा 15,000 करके पर ईयर। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ से डाउनलोड करके यदि चाहते हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।